बच्चों, आज मैं जीएस सेक्शन में प्राचीन इतिहास के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर बताने वाला हूँ। मोस्टली जो बच्चे नेट हिस्ट्री विषय से करना चाह रहे हैं या देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, यूपीएससी के बच्चे, यूपीपीएससी के बच्चे या डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स में या फिर और दूसरे एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स जो अपीयर हो, उसकी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसमें जो मैंने सेगमेंट लिया है वो लिया है मगध महाजनपद, या इसको साम्राज्य भी कह सकते हैं आप। देखिए, उत्तर वैदिक काल के लगभग अंत में पूरा बृहत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्रशासन और राजनीति की दृष्टि से इन महाजनपदों को विभाजित किया गया था। इन 16 महाजनपदों में कुछ जनपद बहुत महत्वपूर्ण थे अपने ऐतिहासिक दृष्टि से, उत्कर्ष की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से। इनमें जो सबसे अधिक उत्कर्ष पे था वो था मगध। और मगध महाजनपद में जो राज्य स्थापित किया था, मैं साम्राज्य की बात अभी नहीं करूंगा, जो राज्य स्थापित किया था वो कहीं ना कहीं महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी मगध के में, यानी कि साम्राज्यों के उदय होने से पहले मगध साम्राज्य जब आप लोग पढ़ते होंगे प्राचीन इतिहास में, तो हर्यक वंश से शुरू होता होगा, बिंबसार से। तो आखिर ये बिंबसार कहीं से प्रकट तो हो नहीं गया या कहीं स्पेस से नहीं आ गया, बिंबसार भी कहीं से जुड़ा है। ठीक है, तो इसी दृष्टि से हम बिंबसार से पहले के इतिहास के क्वेश्चन आंसर आपसे साझा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है वो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? कौन सा काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है? ये प्रश्न आ चुके हैं सब एग्जाम्स में, और उन्हीं एग्जामों की दृष्टि से ये वीडियो भी है। तो ये इतिहास से पूर्व का समय है। देखिए, इतिहास में तो कुछ लिखित साक्ष्य या पत्थरों पर अंकित कुछ और साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तब वो इतिहास बनता है। लेकिन इसमें जो है वो इतिहास से पूर्व का विषय होता है। ये वो काल जो होता है वो हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो मगध महाजनपद या साम्राज्य कह लीजिए का ऐतिहासिक एवं मान्य शासक कौन था? तो फिर वही मैं आ गया हूँ, अभी इससे पहले मैंने बात की थी, ऐतिहासिक और मान्य शासक बिंबसार था, हर्यक वंश का। इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी, उसके बाद सारे वंश चले थे। लेकिन अब जो आ रहे हैं क्वेश्चंस वो हर्यक वंश से पूर्व के हैं। आखिर हर्यक वंश आया कहाँ से? तो दूसरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो मगध साम्राज्य का प्रथम उल्लेख किस वेद में, 4 वेद है हमारे यहाँ, किस वेद में मिलता है? तो ये आंसर इसका है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है मगध महाजनपद के उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित थी? ठीक है, तो ये गंगा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसी से जुड़ा हुआ कि मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? प्राचीन की बात कर रहा हूं मैं, जो शासक हुए
इनकी नहीं, प्राचीन राजधानी क्या थी, तो वो थी राजगृह, इसे गिरिब्रज भी कहते हैं। अगला है महाभारतकालीन किन शासकों ने मगध साम्राज्य को स्थापित किया था और शासन किया था। ये मूल है इस वीडियो का। तो ये थे बृहद्रथ और जरासंध। ये दोनों ही महाभारत काल से जुड़े हुए हैं, यानी कि महाजनपद, जो मगध महाजनपद है, उसमें साम्राज्य की स्थापना या कहिए राज्य की स्थापना या शासन की स्थापना इन्हीं दो लोगों ने की थी। ठीक है, अगला सवाल, प्राचीन मगध में वर्तमान में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो प्राचीन मगध में शामिल थे? तो ये हैं पटना और गया, ये दक्षिण बिहार का क्षेत्र था। और अगला क्वेश्चन इस वीडियो का है कि मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। ये कितनी पहाड़ियों से चारों ओर से घिरी हुई थी? ये पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ये कितनी नंबर ऑफ हिल्स कितनी थी? तो ये 5 थी। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। अगला सवाल है, मगध साम्राज्य या महाजनपद, कुछ भी कह लीजिए, कि प्राचीनतम वंश यानी कि कौन सा था? तो ये बृहद्रथ वंश था। और ये इसकी जानकारी हमें महाभारत और पुराणों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद या मगध साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वो था जरासंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मही ने पुलिक एवं उसके पुत्र की हत्या की थी। और प्रश्न यह है कि उसने किसको सिंहासन पर बैठाया था? तो उसने बिंबसार को सिंहासन पर बैठाया था, जिसने कि हर्यक वंश प्रारंभ किया था। हर्यक वंश यहाँ से प्रारंभ हुआ है। एक्चुअली हम और थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि जो जरासंध वंश था या जो बृहद्रथ का वंश था, उसका अंतिम शासक रिपुंजय था। उसको किसी तरीके से उसी के दरबार के दरबारियों ने, अधिकारियों ने मारकर अन्य को गद्दी पे बैठाया था, जिन्हें मही ने मार दिया था। और उन्हीं का नाम पुलिक था, जिनको मारा था, और उसके पुत्र को भी मारा था और बैठाल दिया था बिंबसार को, जिसने हर्यक वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो इस वीडियो में आप थोड़ा सा ये समझ गए होंगे कि ये जो हर्यक वंश है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद में शासन प्रारंभ किसने किया था। तो इसका आंसर भी इसी में है, हम दे चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं। ये बृहद्रथ था और इसी का पुत्र था जरासंध। ये महाभारत कालीन थे। इन्होंने यहाँ पर साम्राज्य की स्थापना की थी। और रिपुंजय इस मगध वंश में या मगध महाजनपद में या मगध साम्राज्य में बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था, जिसकी उसके दरबारियों ने, उसके पदाधिकारियों ने हत्या की थी। और ये क्रम एक
2 शासकों तक चला था। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अब हम हर्यक वंश से आगे के जो वंश हैं, हर्यक वंश से आगे नाग वंश रहा हो या आपका नंद वंश रहा हो, मौर्य वंश रहा हो, जो भी हैं, इनकी अलग से वीडियो हम आपको देंगे, उनके शासकों के नाम भी देंगे। इस वीडियो को आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ये परंपरागत जो जानकारी है इतिहास के क्षेत्र से थोड़ी सी हमने पीछे की देने की प्रयत्न किया है, कोशिश की है। थैंक यू।